गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने अभी तक लिमिट के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, आगे भी हम उसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लिमिट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। हमने क्या टॉपिक लिया था? लिमिट। ठीक है, लिमिट से पहले हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने फंक्शन, सुप्रीमम, इन्फिमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड के बारे में पढ़ा था। हमने एक थ्योरम भी की थी, क्या नाम था उसका? यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हमने लिमिट के एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। ठीक है, वो लिमिट जो हमने पढ़ी थी वो हमारे पास फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल था, क्या? x। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल हमारे पास क्या होती है? l। इसकी क्या होती है? लिमिट होती है। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या था? सिर्फ x के लिए हमने लिमिट फाइंड की थी ना। चलिए आज हम आगे क्या पढ़ेंगे? दो वेरिएबल्स के लिए लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन देखते हैं। तो आइए लिमिट की डेफिनेशन देखेंगे हम। सिंपल डेफिनेशन हमने देखी, लिमिट x टेंड्स टू f(x) इज इक्वल टू l। ठीक है, अब हम टू वेरिएबल्स के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन डेल्टा definition of limit function of two variables। ठीक है, कितने वेरिएबल्स होंगे अब हमारे पास? टू वेरिएबल्स। यानी पहले हमारे पास सिर्फ x था, तो अब हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहले वाली डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उससे हम कंपेयर करेंगे इसको। क्या थी हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन? कि f(x minus l less than epsilon when x minus a less than delta where epsilon and delta greater than 0। यानी कि दो पॉजिटिव नंबर थे हमारे पास, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास f(x minus l less than epsilon when x minus a less than delta। ठीक है, आइए अब हम टू वेरिएबल्स के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन और डेल्टा तो हमारे चेंज नहीं होंगे, लेकिन वेरिएबल दो हो जाएंगे। कैसे? x tends to a and y tends to b, then l is called limit of function f(x, y)। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल दो आ गए ना। पहले f(x) की लिमिट थी सिर्फ l, लेकिन अब f(x, y) दोनों की लिमिट हमारे पास क्या होगी? l होगी। ठीक है, where epsilon and delta greater than 0। ठीक है, वो सेम हमें एप्सिलॉन और डेल्टा ग्रेटर देन 0 लेने ही है, लेकिन अब हमें क्या चेंज करना है इसमें कि x टेंड्स टू a एंड y टेंड्स टू b। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन बनाते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? f(x, y minus l less than epsilon when x minus a less than delta and y minus b less than delta। दोनों के दोनों यानी x टेंड्स टू a है तो x minus a less than delta and y टेंड्स टू b है तो y minus b less than delta। ठीक है, और एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों ग्रेटर देन 0 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए इसको हम दोनों को लेस देन डेल्टा अलग-अलग लिखा है यहाँ पे, लेकिन हम इसे सिंपल फॉर्म में एक साथ भी लिख सकते हैं। वो इसकी कार्टेशियन फॉर्म वो हमारे पास क्या होती है कि इन रूट x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, हम दोनों ही इसकी फॉर्म यूज कर सकते हैं, x minus a less than delta b और y minus b less than delta। इसकी हम दोनों की दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको अगर कंबाइन फॉर्म में देखना चाहें तो x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर इन रूट लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा आ जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी? कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी, जो कि दोनों 0 से हमारे पास क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यानी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इसकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अब हम सिंपल डेफिनेशन में लिखे लिमिट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि f(x, y)। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या चल रही है? x टेंड। अब देखिए यहाँ से आप x टेंड्स टू a इस तरीके से भी
पास x टेंस टू a y टेंस टू b है ना, तो इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, ये डबल लिमिट है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार दोबारा से, पहले भी हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ी है लिमिट की, लेकिन अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो x टेंस टू a एंड y टेंस टू b, देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ fx, y फंक्शन है हमारे पास टू वेरिएबल का, where epsilon and delta greater than 0. So fx comma y minus l less than epsilon when x minus a less than delta and y minus b less than delta. अगर आप इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहें तो x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर इन रूट, ठीक है, लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, और हम इसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x y टेंड्स टू a b fx y इक्वल l। ठीक है, ये हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होगी। देखिए हम प्रोसेस सेम वही करेंगे जो हमने लिमिट के लिए पहले की थी एक वेरिएबल के लिए, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लिए डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, देन हमने उसमें क्या किया था, एक यूनिकनेस थ्योरम प्रूव की थी, सेम थ्योरम इसमें भी है, बस चेंजेस क्या आ जाएंगे, इसमें टू वेरिएबल्स आ जाएंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी वो सारे थ्योरम हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंट आ जाएगा, थ्योरम में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज़ सिर्फ वेरिएबल चेंज है उसमें, लेकिन क्वेश्चंस में वहां सिर्फ हमारे पास क्या था, एक ही पॉइंट था, एक पॉइंट पर ही हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल रही थी, या हमारे पास दो पॉइंट है, दोनों के कंबाइन पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम इसमें भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या लिखा है हमारे पास इसमें कि यूजिंग, एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट, हमें क्या चीज प्रूव करनी है, अब देखिए हमें प्रूव करना है कि लिमिट x y टेंड्स टू 1 2 हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है 3x प्लस 2y इक्वल हमारे पास क्या है, 7 है। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि इस फंक्शन की हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, मैं सीधा फंक्शन के अकॉर्डिंग ही लिख रही हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा कि हमारे पास fx यानी fx की वैल्यू क्या, 3x प्लस 2y माइनस l, l की वैल्यू क्या हमारे पास 7 लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए व्हेन हमारे पास x माइनस a लेस देन डेल्टा एंड y माइनस b लेस देन डेल्टा, एंड इट्स कंबाइंड फॉर्म इज रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। तो जो चीज हमें प्रूव करनी लाजिम है हम वही लेके चलेंगे। तो फंक्शन क्या है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 7। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ट्राइंगल इन्फिनिटी लगाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मोड ऑफ a प्लस b है, तो ये लेस देन इक्वल मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है, सेम इसमें। अब देखिए अगर हम इसका अलग अलग मोड बनाना है तो हमें x का फंक्शन भी अलग चाहिए और y के लिए भी क्या चाहिए, अलग चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 है, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। हमें फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि हम x के साथ भी कुछ कॉमन ले सके उसमें और y के साथ भी कुछ कॉमन ले सके। तो देखिए इसको 3x प्लस 2y एज इट इज पढ़ा है, 7 को हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जैसे -3 -4 मिलेगा आंसर वापस -7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3x -3 यहाँ से 3 कॉमन ले सकते तो x का एक फंक्शन अलग से बन गया। फिर सेम 2y -4, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले तो वापस से y का फंक्शन बन गया। तो हम आसानी से ये वाली फॉर्म यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 3, पीछे क्या बचा हमारे पास x -1, सेम इसमें से लो, क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से 2, पीछे क्या बचा हमारे पास y -2। ठीक है, अब देखिए
ठीक है, प्लस 2 भी हमने बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा y माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x माइनस 1 हमारे पास क्या है लेस देन, अब देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी x टेंड्स टू a, तो x माइनस 1 लेस देन डेल्टा एंड y टेंड्स टू b, तो y माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 भी लेस देन डेल्टा है एंड y माइनस 2 भी हमारे पास क्या है लेस देन डेल्टा है, तो हम इसको डायरेक्ट लेस देन, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन डेल्टा। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है 2 एंड y माइनस 2 भी हमारे पास क्या है लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो लेस देन का साइन चल रहा है 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 5 डेल्टा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या प्रूव करना था कि हमारा जो फंक्शन है fx माइनस l वो हमारा क्या आना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ गया लेस देन 5 डेल्टा। देन हम लेट करेंगे कि हमारे पास कोई जो डेल्टा है वो ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके एप्सिलॉन अपॉन 5 के। वाई अगर हम इसको एप्सिलॉन अपॉन 5 लेट करेंगे, हम डेल्टा की वैल्यू वापस यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 5 डॉट एप्सिलॉन अपॉन 5, देन 5 कैंसिल बाय 5, पीछे क्या बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन। तो हमारी जो वैल्यू चल रही थी 3x माइनस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 7, वो हमारे पास क्या आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर हमारी ये चीज प्रूव होगी कि fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास क्या होगी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपल हम लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे, तो लिमिट x, y टेंड्स टू a, b fx की वैल्यू हमारे पास इक्वल l की वैल्यू जो हमारे पास है वो की वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास लेस देन 5 डॉट एप्सिलॉन अपॉन 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, देन आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, सो एक चीज हमारे पास प्रूव होगी, देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट ऑफ x, y टेंड्स टू 1, 2 fx की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, एक ये सिंपल फॉर्म मैंने आपको बताई है, अब मैं इसकी अदर फॉर्म आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ तक सॉल्व किया इसको कि लेस देन इक्वल 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, अब एक बात बताइए, मेरे पास x माइनस 1 है, क्या हम इसे लेस देन सॉरी इसके इक्वल में हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट, बिकॉज रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है हमेशा ही, तो वापस हमारे पास क्या बचेगा मॉड ऑफ x माइनस 1। अब देखिए ये हमेशा लेस देन रहेगा किससे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म जो हमने पढ़ी थी क्या कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए सेम चीज है, अगर मैं इस तरफ कुछ एडिशन कर दूं तो ये वाली फॉर्म हमेशा बड़ी हो जाएगी ना हमारे पास। ठीक है, सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन कब आएगी जब जो चीज हम यहाँ एडिशन करें उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो 0। ठीक है, तो लेस देन इक्वल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड चीज हम एडिशन वही करेंगे जो हमें लिमिट दे रखी है y टेंड्स टू b वाली। ठीक है, क्या है हमारे पास प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेम मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर किया, सेम आप इसके लिए भी तो यूज कर सकते हैं। क्या है हमारे पास y माइनस 2, ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 के होल स्क्वायर इन रूट, बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, आंसर वापस वही आएगा इस कारण से। ठीक है, तो सेम चीज जो हमने यहाँ की थी, यहाँ हमने y वाली लिमिट ऐड की, इसमें हम x वाली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रहना तो ये बड़ा ही है, एडिशन करें तो नेक्स्ट वाला पार्ट बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा इसकी कार्टेशियन फॉर्म से छोटा आ जाएगा, क्या इसकी कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों लेस देन है ना इसकी कार्टेशियन फॉर्म से, तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको अब अदर फॉर्म में दिखाती हूँ कैसे लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ देखिए लेस देन इक्वल हमारे पास चल रहा है। ठीक है, तो लेस देन 3 एंड इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इन रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये भी तो वापस वही चीज बन गई है ना हमारे पास, दोनों को ऐसे कॉमन ले तो यहाँ 3 + 2 क्या बन जाएगा 5। तो बनना क्या है यहाँ पे भी 5 रूट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास लेस देन डेल्टा, तो वही यहाँ आ जाएगा 5 डेल्टा। फिर हमें वही प्रोसेस करनी है कि डेल्टा की वैल्यू हमें लेट करनी है क्या एप्सिलॉन अपॉन 5। यहाँ रखेंगे एप्सिलॉन अपॉन 5 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, तो वापस वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरह के जो इसके थे दोनों के दोनों बता दिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, ये भी इजी है और वो भी इजी है बिल्कुल। आगे काफी जगह इसका यूज होएगा इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया आएगा। सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम वही हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करना है और लिमिट प्रूव करनी है कि इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या हो रही है एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा लिमिट x, y टेंड्स टू 5, -2 ax प्लस by इक्वल हमारे पास है 5a - 2b। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि लिमिट x, y टेंड्स टू 5, -2 ax प्लस by इक्वल 5a - 2b। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई हम पहले से ही लिमिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें प्रूफ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए मैं यहाँ कंबाइन फॉर्म और दूसरी फॉर्म दोनों ही लिखूंगी। तो सबसे पहले ax प्लस by यानी फंक्शन fx माइनस l 5a - 2b। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस से x - 5 लेस देन डेल्टा एंड y - b। तो y माइनस, अब देखिए इसके साथ -2 ऑलरेडी है तो y - b लिखते हैं तो 1 - 2 एंड 1 तो y + 2। ठीक है, y + 2 लेस देन डेल्टा एंड इसकी कंबाइन फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी रूट में x - a का होल स्क्वायर यानी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, हमने ऑलरेडी इसको लिख लिया। ठीक है, तो सेम हम इसको यूज करते हुए चलेंगे। तो क्या है हमारे पास ax प्लस by। ठीक है, -5a। अब देखिए -5 है माइनस माइनस प्लस 2b। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने वहां तो हमने क्या किया था फैक्टर किए थे ना 7 के, लेकिन यहाँ पर फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास x के साथ यहाँ a है तो a के लिए और एक वेरिएबल हमारे पास पड़ा है, एक नंबर और पड़ा है जिससे हम a कॉमन ले सकते हैं, पीछे x का फंक्शन हमारे पास बच जाएगा। सेम हमारे पास यहाँ पे b y और 2 भी पड़ा है जिसमें से अगर हम b कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y का फंक्शन पीछे बच जाएगा। ठीक है, तो करें इसमें से अगर हम कॉमन लें तो सबसे पहले यहाँ से a कॉमन निकालें तो पीछे क्या बचा हमारे पास x - 5। ठीक है, देन प्लस फिर हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे b कॉमन लेंगे, b कॉमन लेते ही हमारे पास पीछे क्या बचा y + 2। ठीक है, अब देखिए आगे वही हम इसमें भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। ठीक है, मोड को अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अलग अलग करते हैं ax - 5 प्लस देखिए मोड प्लस b y + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ a और b कोई भी स्केलर्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएबल्स दिए होते हैं तो x y z में दिए होते हैं हमें, और अगर हमें स्केलर पॉइंट्स दिए होते हैं तो वो a b c में दिए होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट a मोड से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल a को बाहर निकालेंगे पीछे क्या बचा हमारे पास x - 5 प्लस यहाँ से हम b को बाहर निकालेंगे तो पीछे क्या बचा हमारे पास y + 2। ठीक है, आगे की बात समझ में। अब देखिए x - 5 वैल्यू लिखी है हमने, x - 5 क्या है लेस देन डेल्टा एंड y + 2 क्या है हमारे पास लेस देन डेल्टा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर वैल्यू
-2b, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, सेम क्वेश्चन था सेकंड भी, मैंने एक तरीके से किया, सेकंड तरीका भी आप इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। सिर्फ करना क्या है, हमें डेफिनेशन का यूज करना जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि fx minus l less than epsilon when x minus v less than delta and y minus v less than delta and its जो कंबाइंड फॉर्म है वो हमारी क्या है, रूट में x minus 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 इसलिए आया क्योंकि जो लिमिट की हमें टेंस टू b दे रखा था वो -2 दे रखा था, तो एक माइनस हम लगाते हैं, एक माइनस इसकी तरफ से, तो माइनस प्लस और y प्लस 2 लेस देन क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा आ गया। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म भी हमने लिख दी। उसके बाद प्रूव करना है कि fx माइनस यानी fx y माइनस l लेस देन epsilon। ठीक है, तो पहले वाले में हमने 7 का फैक्टर किया था, लेकिन यहाँ फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a और b में वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जो चीज कॉमन आई थी उसको कॉमन निकाल लिया, x का फंक्शन अलग y का अलग बना लिया। ठीक है, ट्रायंगुलरिटी हमने यूज कर ली यहाँ पे। उसके बाद हमने सिंपल डेल्टा की वो वैल्यू ऐड कर ली जिसके लिए हमारे पास क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें क्या करना है, आगे भी वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही हमें यूज करनी है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन देखते हैं हमारा क्या है और किसके लिए हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो प्रूव करनी है। तो आइए देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, लिमिट x, y टेंड्स टू 2, 3, फंक्शन दे रखा है हमें x, y इक्वल दे रखा है हमें 6, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है, 6 प्रूव करनी है। तो आइए देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो थे क्या हमारे पास, प्लस या माइनस। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो फंक्शन दे रखा है ना वो मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो देखते हैं आइए इसके लिए क्या चेंजेस होंगे हमारे क्वेश्चन में। तो सेम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग वहीं से ही है क्योंकि हमने जो चीज पढ़ ली ना वो यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो पढ़ा क्या हमने, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो यूज करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, fx minus l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x minus 6। ठीक है, x minus 2 लेस देन डेल्टा एंड y minus 3, तो y minus 3 लेस देन डेल्टा, कंबाइंड फॉर्म यूज करें तो रूट में x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो चीज हमें प्रूव करके इसको लेके चलेंगे, क्या है हमारे पास, xy minus 6। ठीक है, यानी fx, y minus l, इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो हमारे पास पीछे दे रखा था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने 7 के फैक्टर्स किए थे। सेकंड में हमें a और b के फॉर्म में वैल्यू दे रखी थी, हमें कोई भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ सिर्फ हमें मल्टीप्लाई दे रखा है, xy minus 6 इतना ही बता रखा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो फंक्शन पड़ा है xy वो एज इट इज पड़ा है। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए आपको या तो x की फॉर्म में ऐड करना है या फिर आपको y की फॉर्म में ऐड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप x की फॉर्म में कुछ ऐड कर रहे हो तो आपको लिमिट y की यूज करनी है, यानी y टेंड्स टू 3 है तो आप 3x ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन वो इच्छा आपकी है कि अगर आप y की फॉर्म में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप लिमिट x की यूज करोगे। क्या x टेंड्स टू 2 है तो हम 2y को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से सेम सॉल्व होएगा, इच्छा आपकी है। ठीक है, तो आइए हम ऐड कर रहे हैं 3x को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और 3x को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं -6 हमारे पास एज इट इज पड़ा है। अब देखिए आपके पास यहाँ 3x ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में है ना, लेकिन अब आपको एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है, आपको क्या चाहिए, आपको पहले इसको देखना, आपको x -2 चाहिए ना, तो x -2 आपके पास कहाँ से बनेगा और आपको y -3 चाहिए और y -3 आपके पास कहाँ से बनेगा। देखिए अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो
कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा y माइनस 3, ठीक है, बन रही है ये फॉर्म यहाँ से। अब देखिए सेकेंड फॉर्म अपने आप सेट हो जाएगी, जैसे यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन निकालूं तो पीछे क्या बच गया x माइनस 2, बन गई ना सेकेंड फॉर्म अपने आप। बस आपको दोनों में से एक किसी को भी एक को सेटिस्फाई करते हुए चलना है, सेकेंड फॉर्म आपकी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो x y माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, मोड में, ठीक है। अब देखिए वही हम इसमें भी ट्रायंगल इक्वलिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज करेंगे तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, मोड में x y माइनस 3 प्लस मोड में 3x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए स्केलर को तो हम डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं मोड से, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक वेरिएबल बच रहा है x, ठीक है, तो उस पर भी मोड लगेगा। अब देखिए इक्वल में चल रहे हैं दोनों, तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल मोड ऑफ x मोड ऑफ y माइनस 3 प्लस 3 मोड में x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास y माइनस 3 भी लेस देन डेल्टा है, इसकी वैल्यू है, x माइनस 2 भी लेस देन डेल्टा है, इसकी वैल्यू भी है, लेकिन हमारे पास एक मोड x और है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे भी कोई वेरिएबल होता, सॉरी कोई हमारे पास स्केलिंग पॉइंट होता, तो हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू डेल्टा इसकी वैल्यू डेल्टा तो उसको ऐड कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, हमें मोड x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मोड x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, देखिए यहाँ समझाते हैं मोड x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए आपको लिमिट दे रखी है ना कि x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, यूज बस इसी को करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की ना, तो x की फॉर्म उठाएंगे। अगर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी होती है y की, तो हम y वाली फॉर्म उठाते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन डेल्टा। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बता दी थी कि हमारे जो एप्सिलॉन और डेल्टा होते हैं ना, दोनों के दोनों क्या होते हैं ग्रेटर देन 0 पॉइंट्स होते हैं ना। अब देखिए लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, जो हमारा डेल्टा एग्जिस्ट करता है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है सिर्फ, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम वैल्यू लेना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। क्यों ले रहे हैं हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसका भी रीजन है। देखिए हमारे पास साइन क्या चल रहा है, यहाँ पे लेस देन में चल रहा है, यानी इधर वाली जो वैल्यू वो हमारी बड़ी है, तो हमें यहाँ से भी x की बड़ी वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। डेल्टा की वैल्यू हम लेफ्ट में क्या कर लेंगे डेल्टा इक्वल 1, ठीक है। तो x माइनस 2 मोड में है लेस देन 1। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई चीज मोड में हो, अगर इसका मोड हम खोलें तो एक बार ये चीज प्लस में निकलेगी, एक बार माइनस में निकलेगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगी कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो 2 माइनस 1 से बड़ी होगी, और 2 प्लस 1 3 से क्या हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकलेगी मोड ऑफ x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इस पर मोड हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब लेस देन का सिंबल चल रहा है, तो यहाँ भी वैल्यू लेस देन वाली रखेंगे हम, ठीक है। इसको एक बार मैं रख देती हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1 से मोड ऑफ x बड़ा है और 3 से छोटा है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या चल रहा है लेस देन इक्वल मोड ऑफ x, वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3, क्या चल रहा है हमारे पास y माइनस 3, और प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास 3x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए y माइनस 3 भी लेस देन डेल्टा है एंड x माइनस 2 भी क्या है हमारे पास लेस देन डेल्टा है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 3 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, ठीक, सॉरी 3 डेल्टा, ठीक है। तो क्या मिला हमें आंसर 3 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा क्या आ गया 6 डेल्टा, ठीक है। अब देखिए वही बात, जब लेस देन एप्सिलॉन ही चाहिए हमें, तो हमें डेल्टा की वैल्यू को लेट करनी पड़ेगी, जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम डेल्टा की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन 6। जैसे ही आप पुट करेंगे 6 से 6 कैंसिल आउट होके ये क्या बच जाएगा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन प्रूव हो गई हमारी।